हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पार साइबेरियन रेल मार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ट्रांस साइबेरियन या पार साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से प्रश्न आता है और यह कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से और बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर और कक्षा 12 मानव भूगोल के अंतर्गत परिवहन एवं संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह अध्ययन कराने वाला है। आज हम आपको यह बताएंगे कि पार साइबेरियन रेल मार्ग के बीच ये कहां से कहां तक इसका रेल मार्ग है, बीच में कौन कौन से ऐसे केंद्र पड़ते हैं, पूरी तरह से मैप के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग पार साइबेरियन रेल मार्ग, इसका हम अध्ययन करने वाले। आइए समय न गवाते हुए, यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण तथा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और जिसकी लंबाई की बात करें तो 9,322 किलोमीटर 9,322 किलोमीटर यह लंबा रेल मार्ग जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आता है। मैं आपको मैप पे भी बताऊंगा कि कहां से कहां तक इसकी लंबाई और कौन कौन से बीच में केंद्र आते हैं, लेकिन उससे संबंधित कुछ और बातों का हम अध्ययन कर लेते हैं। यह सेंट पीटर्सबर्ग तथा व्लादिवोस्टॉक, यानी हम कह सकते हैं स्टार्ट सेंट पीटर्सबर्ग से होता है और अंत व्लादिवोस्टॉक तक होता है, या हम कह सकते हैं व्लादिवोस्टॉक से ट्रेन से चलती है तो सेंट पीटर्सबर्ग तक आती है। यानी यहां से यहां के बीच की जो दूरी है वो 9,322 किलोमीटर है। मैंने पटरिया बना दिया है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक की जो लंबाई है वो 9,322 किलोमीटर। इस दूरी के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं, आइए हम आपको बताने वाले हैं। यह रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक यह रेल मार्ग जाता है। और यहां देख सकते हैं इसके बीच में कौन कौन से जगह पड़ते हैं। हालांकि मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। मॉस्को रूस की राजधानी है, कजान और ट्यूमेन, नोविसबर्ग, सीता और खरगोश्क से होता हुआ यह जाता है। आइए हम इसको मैप पे भी समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बीच में यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओब और एनसी नदियों से होकर गुजरता है। कभी बात आती है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग के बीच में कौन सी नदी और कौन सा पर्वत आता है, तो यूराल पर्वत है, ओब और एनसी नदी उस रेल मार्ग के बीच में पड़ती है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। यह प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि रूस में चीता क्या है, तो यह एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। और इरकुट्स्क एक फर केंद्र है। इरकुट्स्क एक फर केंद्र है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से देश इससे जुड़ते हैं। हालांकि मैं मैप पे भी बताने वाला हूं। दक्षिण से जोड़ने वाला जो देश है योजक मार्ग है। यह दोहरा विद्युत रेल मार्ग, यानी जो इसमें लाइनें बनाई गई हैं ये डबल लाइन है और दोनों लाइन विद्युत मार्ग से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे यहां अब अधिकतर जो रेल मार्ग है वो विद्युतीकरण है, यानी बिजली से चलता है। बहुत कम ही है जहां पे डीजल से चलाया जाता है। जो ओडेसा यूक्रेन है उसी के जस्ट सटे यूक्रेन भी उसमें एडजस्ट करता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वो भी है। जो उलन बटोर है मंगोलिया है और बीजिंग है चीन है। यहां से भी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को कनेक्टिविटी मिलती है। आइए हम और आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व का मैं मैप लेके आया हूं। अभी स्पेशल मैं रूस का भी मैप लेकर के आ रहा हूं जिसमें स्पेशल मैं बताने वाला हूं। हालांकि मैं कौन कौन से देश की जो मैंने बात किया है, जैसे मान लीजिए ये यहां से मान लीजिए यह सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और यह रेल मार्ग समझिए कि यह जाता है क्या व्लादिवोस्टॉक तक।
यानी हम कह सकते हैं यह है सेंट पीटर्सबर्ग से हो करके यह आपका व्लादिवोस्टॉक, यानी ये जो ये देखिए ये प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर के तटीय पर स्थित व्लादिवोस्टॉक है वो रूस का ही वो केंद्र है। तो हम कह सकते हैं यहां से होकर के ये जाता है और यहाँ पे यूराल पर्वत और यहाँ पे ओबे और यहाँ पे एनिसी नदी वो क्रॉस करता है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से देश इसमें और इसमें जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूक्रेन भी इस मार्ग में आकर के जुड़ जाता है। ये आपका कजाकिस्तान जिसको मैंने ताशकंद बोला, तो यहां भी यह भी आकर मार्ग में जुड़ जाता है। और यहाँ पे उज्बेकिस्तान जो है यहां से होकर के इसमें आकर के जुड़ जाता है। और ये यहां देखिए पूरा चीन है और चीन की जो राजधानी है बीजिंग है, तो यहां भी आकर के इसमें जुड़ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो योजक मार्ग है वो विभिन्न देशों से इसमें सटा हुआ लगा हुआ। ये मंगोलिया है, मंगोलिया से भी यहाँ पे एक रेल मार्ग आकर के इसमें जुड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं ये जो रूस में जो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और व्लादिवोस्टॉक तक यह रेल मार्ग फैला हुआ है। अब मैं आपको केवल स्पेशल इस रूस का मैं मैप लेकर के आ रहा हूं और उसके बीच में मैं आपको बताकर समझाने वाला हूं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ये पूरी तरह से केवल रूस का मैप है, ये रूस का मैप है। यहां पे देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग, यहां पे देख सकते हैं कि कलर, यहां पे देखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। और यहाँ पे आपको बीच में मैं बताया मॉस्को और फिर बीच में आपका कजान, और यहाँ पे देखेंगे एकटेरिनबर्ग और ये है आपका ट्यूमिन और ये है आपका ओमस्क है। और यहाँ पे देखेंगे नोवोसिबिर्स्क है और है देख सकते हैं कि क्रास्नोयर्स्क है और यहाँ पे अंगस्टांस और यहाँ पे चीता और यहाँ पे देखेंगे खबोरोवस्क और यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक। तो हम कह सकते हैं कि यह रूस में, यह पूरा देख सकते हैं पूरा तरह रूस में ये आपका आप देख सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इस तरह से होते हुए यहाँ पे ये आपका समझिए कि यह आपका हम कह सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से और यह व्लादिवोस्टॉक तक यह जा रहा है। और बीच में हमने आपको बताया जैसे मंगोलिया से कनेक्टिविटी है, यहाँ हमने यूक्रेन से बताया, यहाँ पे उज्बेकिस्तान से बताया, अभी उसके मैंने पीछे बताया था ये रूस है, ये रूस है। रूस के मैप पे हम इसको समझाएं और आइए थोड़ा सा हम कलर्ड मैप पे इसको समझने का प्रयास करते हैं जो आपको इजी वे में है। देखिए ये सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग है, ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग है। और यहाँ पे देखिए हमने बताया कि मॉस्को जो रूस की राजधानी है, और ये कजान होते हुए यहाँ पे देखे नोवोसिबिर्स्क है, यहाँ इरकुट्स्क है और यहाँ पे आपका चीता है और यहाँ देख रहे हैं कि हम खबोरबर्ग है और यहाँ पे आपका ये क्या है व्लादिवोस्टॉक है, व्लादिवोस्टॉक। तो इस तरह से हमने देखा ये आपका जो मार्ग है आप देख सकते हैं, ये जो मार्ग आप देख सकते हैं यही मार्ग पार साइबेरियन रेल मार्ग है जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और यह रूस में, रूस एशिया में पड़ता है, रूस यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। मैं आपको बता दूं जो मॉस्को है जो इसकी राजधानी है वो यूक्रेन में पड़ता है। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है और यहाँ पे इसको ओबे और एनिसी नदी यहाँ पे काट रही है। तो इस तरह से मैं रंगीन मैप पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को समझाने का प्रयास किया हूं और मैं आपको बताया कि बीच में कौन कौन से मार्ग पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।